नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि यूपीएचईएससी की तरफ से जारी की गई थी, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस भर्ती में कितने छात्रों ने आवेदन किया है, कितने पद हैं। पद तो आपको मालूम है कि 2 बार इसमें पद बढ़ाए गए हैं और इसके बाद अभी जो है संभावित परीक्षा तिथि क्या आ रही है, तैयारी किस प्रकार से करना है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज समाचार पत्र में ये छपा हुआ था कि परीक्षा से पहले कोर्ट में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है परीक्षा होने से पहले ही कोर्ट में अटक गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इस भर्ती को कर रहा है और पदों की संख्या 2 बार जब इसमें पद बढ़ाए गए हैं उसके बाद 1017 पद हो गए हैं। 1017 पद विज्ञापन संख्या 51 में है। विज्ञापन संख्या 50 में जो पद थे 2001 पद थे विज्ञापन संख्या 50 में। तो यहाँ पे पदों की संख्या 50% गिरावट आई है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं उनकी संख्या में भी गिरावट आई है। 90,159 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया है, 90159। और पिछली बार की जो भर्ती थी विज्ञापन संख्या 50 की, उसमें 1,07,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पे 17,000 अभ्यर्थी कम आवेदन किए हैं, जबकि पिछली बार की भर्ती में पदों की संख्या केवल 2,000 थी। यानी कि अगर 2,000 सीटें निकाल भी लिया जाए, कि ये मान लिया जाए कि 2,000 अभ्यर्थी जो नौकरी पा गए उन्होंने आवेदन नहीं किया, फिर भी 15,000 अभ्यर्थी कहाँ गए? 15,000 अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। और बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन करने के 2 मौके दिए गए। पहली बार आवेदन की लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद फिर दोबारा डेट को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 29 अगस्त तक आवेदन करने का मौका एक बार फिर से मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे। तो परीक्षा जो है इसकी हमने जैसा कि आपको बताया था कि संभावित परीक्षा तिथि इसकी जनवरी आ रही थी, तो बिल्कुल सही न्यूज़ थी। जनवरी में इसकी परीक्षा हो जानी थी, लेकिन इसी बीच में एक अड़चन आ गई है। उसके बारे में अब बात करते हैं डिटेल से। तो पहले समाचार में छपी हुई खबर को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है आसास की सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी। जनवरी में परीक्षा होने वाली थी। जो न्यूज़ हमने दी थी अपने चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल सही न्यूज़ थी। परीक्षा जनवरी में होने वाली थी, लेकिन इससे पहले बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया। एक जो 34 विषयों की ये भर्ती की परीक्षा हो रही है, 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाएंगे। उसमें एक विषय बीएड भी है। बीएड विषय यानी कि बैचलर इन एजुकेशन विषय जो है, उस विषय में जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई थी इस विज्ञापन के माध्यम से, उस पर एक विवाद खड़ा हुआ और मामला कोर्ट पहुंच गया। तो अब इस पे हाई कोर्ट के आदेश पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बीएड विषय में भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा। जो विज्ञापन निकाला गया था पहले, उसको अब रद्द किया जाएगा। उस विषय का पूरा विज्ञापन रद्द नहीं किया जाएगा। छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या पूरा विज्ञापन रद्द हो जाएगा? तो इसके बारे में क्लियर कर दें, केवल उस विषय का विज्ञापन रद्द होगा, बीएड का। दोबारा उसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और अर्हता ठीक से जारी की जाएगी इस बार। उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे बीएड विषय के अभ्यर्थियों के, और फिर से जो है यहाँ पे एक बार और मौका मिलेगा छात्रों को अप्लाई करने का। उसके बाद कहीं जाके परीक्षा होगी। तो सब मिला के कम से कम यह परीक्षा 2 माह पीछे खिसक गई है। जनवरी में परीक्षा होनी थी, अब इसको मार्च में ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह परीक्षा मार्च में होगी। 31 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कभी भी यह परीक्षा हो सकती है। यानी कि मार्च महीने में आपकी यह परीक्षा होगी। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अंजू और 2 अन्य अभ्यर्थी हैं बीएड विषय में अनिवार्य अर्हता मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका इन्होंने दाखिल की। उनकी मांग थी कि बीएड विषय में
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के अनुसार जो है, जो निर्धारित की गई है NCTE के अनुसार, वो है सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा। सामाजिक विज्ञान अथवा गणित अथवा भाषा में से किसी एक में परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपने MA किया हो सामाजिक विज्ञान में, MSc की हो आपने मैथमेटिक्स में, या फिर किसी लैंग्वेज में आपने MSc की हो, जैसे कि MSc MA MCOM किया हो। भाषा में दिया जा रहा है हिंदी, इंग्लिश, इन सब विषयों में से किसी में आपने अगर MA किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपने M.Ed किया हुआ है अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक के साथ B.Ed डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अनुसार न्यूनतम योग्यता M.Ed अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक निर्धारित किया था। कोर्ट ने अंजू की याचिका को स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर को आदेश दिया कि NCTE से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएं। अब आयोग को इस आदेश का पालन करना है। B.Ed विषय के कुल पदों की संख्या 93 है। 93 पोस्ट हैं B.Ed विषय के, और इस 93 पोस्ट के लिए जो आवेदन आए हैं वो 7,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। 7,000 प्लस आवेदन यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस परीक्षा में अब देखते हैं कि जब इसका नोटिफिकेशन चेंज होगा तो कितने आवेदन आएंगे, क्योंकि एक बार फिर से जो है छात्रों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, अब परीक्षा की तैयारी कैसे करें? देखिए, आपके पास 2 महीने का समय मिल गया है, तो अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो एक गोल्डन चांस है कि आप इस परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप सबको मालूम है कि इसमें जो है GK GS भी आएगा। GK GS यानी कि जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज, इसमें कई सेक्शन हैं। हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं, पूरा सिलेबस आपको दिखा चुके हैं। अगर आपकी तैयारी आज की डेट में पूरी है तो ये जो 2 माह आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें GK GS की ही अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये 30 नंबर का आएगा। 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। यहाँ अगर आप 25 के आसपास स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन में काफ़ी सुविधा आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको स्कोर जो ये यहाँ से उठाएंगे स्कोर, इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट का स्कोर रहेगा, तो आप टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है CP स्मार्ट क्लासेस के नाम से। यहाँ पे आप इस ऐप को डाउनलोड करके UPHESC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की GK की तैयारी कर सकते हैं। 2 कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको दिखा देते हैं कौन से 2 कोर्स हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप माई कोर्सेस टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ UPHESC सर्च करेंगे तो आपको 2 कोर्स दिखाएंगे। ये जो कोर्स दिखाई देगा असिस्टेंट प्रोफेसर GK GS का कोर्स है, ये 499 में अवेलेबल है। 87.5% इस पर डिस्काउंट है। इसको आप परचेज करके पूरे कोर्स के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा कोर्स है, इसमें जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है, इस पे 80% डिस्काउंट इस समय है और 99 में ये कोर्स अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप 8299226960 पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।